जैसे चैनल हम जब बात करते हैं कि आपके लिए जो राइटिंग है वो एक हीलिंग का काम करता है कई बार, तो हाउ यू आर थिंकिंग राइटिंग हीलिंग एक पर्टिकुलर सभी के लिए हो सकती है? राइटिंग कई मायनों तक फील कर सकती है। अगर आप कुछ फील कर रहे हो, इफ यू आर स्ट्रगलिंग समथिंग और कोई नहीं है सामने, तो फिर व्हाट यू कैन डू इज जस्ट यू कैन राइट व्हाट आर यू फीलिंग। अगर आपने कुछ भी ऐसा महसूस किया है, कुछ ऐसा बड़ा महसूस किया है जो आप बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं पा रहे, then writing is the best thing because you can blend it in a story. आजकल अगर देखा जाए मेंटली, अगर आप हील होना चाहते हैं, then writing is the best thing you can ever do. लोग क्यों कहते हैं कि जर्नलिंग करो, ये करो। इनफैक्ट मेरे दोस्त भी कहता है मुझे तू जर्नलिंग किया कर, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये इतना हेल्प क्यों कर रहा है। जस्ट बिकॉज़ मेरे जो इमोशंस हैं, मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ थ्रू माय राइटिंग। I agree. So you are somehow asking to the readers to do the journaling as well. Okay, that's nice. I'm asking to do that journaling as well through this video, to the help of the podcast. कि whatever you are feeling, आप जो कुछ भी फील कर रहे हो, लाइक अगर आपके पास कोई नहीं है जिसको आप बता पा रहे हो, if you are totally alone, then write. Why you think someone who is more particular to read a one genre, okay, they also read your book जो कई चीजों के बारे में बात कर रही है? इसका जवाब तो बुक के साथ जैसे ही लोग बुक पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, बिकॉज some of the things, some of the times which are complicated, which everyone can relate to, हम्म। then उसके हिसाब से मुझे लगता है कि whatever we are doing, whatever everyone is doing, मैं रीडिंग द बुक में यही समझ आता हूँ, मुझे फील होगा कि इट इज इम्पोर्टेंट। एंड चैनल जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा था कि फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो ड्रीम्स जो होते हैं ओवर शैडो हो जाते हैं कई बार। बीइंग अ मैन यू नीड टू बी अप, एंड दिस इज गोइंग फॉर बोथ, लाइक whosoever इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के साथ हो जाता यस, है। तो ओवर शैडो जब हमारे ड्रीम्स हो रहे होते हैं, देयर इज एनी थॉट्स ऑफ योर्स कि हमारे ड्रीम्स भी चल सकें और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेके कर सकें? सबका के लिए टाइम निकालना पड़ता है। बट द थिंग इज कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि हम टाइम दे ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी अपने सपनों के लिए रातों की नींद खराब कर देते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स दैट योर ड्रीम्स आल्सो मैटर। यस। अपने सपनों के लिए भी टाइम निकालना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज करने में अगर आपको मजा आ रहा है तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ता ही। मुझे एक लाइन याद आ रही है, जैसे ये शायद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा होता है, ड्रीम्स वो नहीं होते हैं जो हम रात के अंधेरे में सोते हुए देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जिनके लिए हम रात में सोते हैं। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कुछ ड्रीम्स को अगर पूरा करना है तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। एनी करना ही। मैसेज अगर आप देना चाहेंगे सभी को, जो हर चीज़ के इमोशंस के साथ में भी हैं, मेंटल हेल्थ के साथ में भी हैं, लाइक बीइंग अ बैचलर लाइफ, बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ यस। काफ़ी ज़्यादा होता है जितना मैं फील कर पाता हूँ। एक उनको इमोशनल हाँ, सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, दे कैन नॉट टॉक टू देयर तो पेरेंट्स समटाइम, ठीक है, व्हाट दे आर फीलिंग। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एनी मैसेज फ्रॉम द बुक दैट यू वांट टू the message is clean and simple, that try to speak up, try to let out the emotions. अगर आपके घर में कोई नहीं सुन पा रहा है, if you have anyone closer, अगर आपका कोई closest है, उनके साथ शेयर, क्योंकि कैसा रहता है, जब तक मन हल्का नहीं होता ना, तब तक कुछ कोई भी काम ठीक से होता ही नहीं। तो मैं जितना बुक के बारे में समझ पा रहा हूँ, दिस बुक इज नॉट ओनली फॉर द मैन, जस्ट फॉर द मैन, बट इट्स फॉर एवरी वन हु वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द क्वाइट
स्ट्रेंथ रियली लुक्स लाइक। स्ट्रेंथ के बारे में जो बात यस। करता है, ये हमारी बुक है। चैनल जैसे कि हम जानते हैं इस बुक को लॉन्च किए हुए हमारा लगभग 1 मंथ हो रहा है एंड यस। आपको एक ऐसा फीडबैक जो मिला हो जिसने आपको पूरी तरीके से इमोशनल कर दिया हो कि या हमने शायद इसी चीज़ के लिए बुक लिखी हुई थी, इस तरीके के फीडबैक्स दैट मेड यू टेक काइंड मेरे ऑफ। मेरे जो मेरे स्कूल से मेरे कॉलेज मेट्स ने भी जब देखा द बुक इज गोइंग टू रिलीज, वन ऑफ माय फ्रेंड्स चेक्ड आउट द बुक। उसने कहा कि भाई तूने जो टॉपिक उठाया है regarding the mental health, regarding the struggles what we are facing, what a man is facing, तूने ये उठाया कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे इतना कोई बात करता ही नहीं है। तूने किस तरह से ये उठा लिया और तूने बुक में डिनोट कर दिया। वो एक चीज थी जो मुझे लगा कि कुछ तो देखा है अच्छे से। बिकॉज दिस बुक हैज बीन, मैं इसके लिए कम से कम आप मान के चलेंगे, मैं 1 साल पूरी तैयारी कर रहा था इस बुक को लेकर। बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने करी थी अराउंड जनवरी 2025, और वो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इसके बारे में, चलो शुरू कर दिया। बाद में फिर वक़्त आया राइटिंग का, तो राइटिंग की मैंने शुरुआत करी थी अराउंड मार्च और अप्रैल के बीच में। मार्च अप्रैल 2025 के बीच में मैंने सोचा कि इट्स टाइम, लेट्स गेट गोइंग, शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्लॉट डिसाइड करते हैं, कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। इनफैक्ट मैन्युस्क्रिप्ट बनाने में भी कम से कम मुझे नवंबर तक का टाइम दिया। फिर और थोड़े मुझे चेंजेस लाने थे, देन आई आल्सो टुक वन मोर मंथ, दिसंबर 2025। फिर तब जाके मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब इतने सारे चेंजेस करने के बाद, इतने सारे कैरेक्टर्स चेंज करने के बाद, इट्स अ टाइम टू गेट इट गोइंग। द यस, बुक इज रेडी, द मैन्युस्क्रिप्ट इज रेडी, सो लेट्स गेट इट डन। दैट्स नाइस। चैनल अगर आप नए ऑथर्स जो होते हैं, जैसे आपने बताया काफ़ी टाइम लगा, 1 ईयर यू हैड गिवन, जिसमें कि मल्टीपल ड्राफ्ट्स रेडी होते हैं। एक बार ड्राफ्ट लिखता है ऑथर, देन उस पे वर्क करता है, फिर से करता है, तो मल्टीपल ड्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एनी सजेशंस टू द न्यू राइटर हु इज़ राइटिंग, कुछ आप देना चाहेंगे? द सजेशन आई वुड गिव दैट डोंट गिव अप ऑल द टाइम। अगर आप कुछ नया चीज़ भी कर रहे हो, उसके लिए आप गिव अप कर रहे हो, तो फिर वो कुछ मैटर नहीं करता। यस, If you want to do this, then you have to give your best. ये चीज़ डिसाइड नहीं करती है कि आप सही हो या गलत हो। मैटर ये करता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है कि नहीं। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, then you are a कहते हैं ना सक्सेस के लिए आपको गोल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है। सक्सेस के लिए आपको एक अपना कदम बढ़ाना ज़रूरी है। तो वो एक कदम ही होता है जो आपको गोल तक पहुंचाता है। ठीक है, दैट्स actually प्रीटी नाइस। बीइंग अ डेब्यूट राइटर, फर्स्ट नॉवेल है आपका ये, द सिंगल पर्सन। तो क्या चैलेंजेस थे आपके लिए? पब्लिशिंग में क्या चैलेंजेस थे? क्या चीज़ें आपको मिली? challenges मेरे लिए काफ़ी सारे थे। टाइम के रिगार्डिंग challenges, एक प्लॉट के रिगार्डिंग, किस तरह से मुझे हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। और मुझे इस नॉवेल को कुछ इस तरह से रखना था कि रियलिटी में जो आजकल हो रहा है, मुझे वो पॉइंट्स भी कवर करने हैं। लेकिन उसको किस सीक्वेंस में, किन चैप्टर्स और किन फेजेस पे मुझे रखना है, मुझे वो पहले समझ नहीं आया। धीरे-धीरे करके काफ़ी मुझे समझा है कि हाँ, एक पॉइंट है, एक चैप्टर है, उसे किस वे में रखना है, उसमें मैं किस बारे में बात करूँ, क्या बात करूँ, कहाँ मैं इन एफर्ट्स की बात करूँ, बारे में बात करूँ, कहाँ मैं लव के बारे में बात करूँ, कहाँ मैं रिलेशन के बारे में बात करूँ। ये सारी चीज़ें थी जो बहुत मिसमैच हो रही थी बीच में। बिल्कुल, इनफैक्ट टाइम के रिगार्डिंग भी हो रहा था, बिकॉज़ देयर आर टाइम्स जहाँ पे कभी-कभार ऐसा लगता है कि आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्रीड। इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत होता था। आई वाज़ गोइंग टू सेल्फ डाउट कि आई डोंट नो। एक दिन मैं पूरा दिन ऐसे सोच रहा था, यार जो मैं लिख रहा हूँ, वो हाँ पाएगा कि नहीं आएगा, नहीं लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। कभी-कभार ऐसा मन में ख्याल आ रहा था, मैं बोला भाई ये सब मैंने सोचने बैठे कुछ कर नहीं पाए, इससे अच्छा जस्ट लेट इट गो। जो होगा देखा जाएगा। अगर आगे कुछ अच्छा रहा, तो उसके लिए
चमक तो लानी पड़ती है। ये चैलेंजेज ही होते हैं हमारे साथ में, जो एक मैच्योरिटीनेस लेके आते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी बुक हाँ, को लिख रहे होंगे। जो सेल्फ डाउट से आपको वो सेल्फ डाउट क्लियर हुआ आफ्टर पब्लिशिंग योर फर्स्ट बुक, व्हेन यू विल बी डूइंग योर नेक्स्ट बुक, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। सो दैट्स ऑलवेज अ लर्निंग। आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अगर कोई आप बात करना चाहेंगे, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग? नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी तक सर इट्स अंडर गोइंग, अभी तक प्रॉपर प्लॉट, प्रॉपर टाइटल अभी तक सोचा नहीं है, बट इट्स ऑन राइट। ओके। मुझे कुछ कैरेक्टर्स, कुछ थीम्स, कुछ जगह एक्सप्लोर करनी है, जिसकी मदद से मुझे पता चले कि आजकल और इसकी क्या चीज़ है, हम्म। जहाँ हम लोग पीछे, whether regarding it is about another distress या फिर कुछ ऐसी चीज़ अभी अननोटिस्ड है, हम्म। अभी नज़रों में आ नहीं रही है। अगर नज़रों में भी आ रही है तो उस पर कुछ एक्शन उठाया नहीं जा रहा है, एक्शन भी नहीं, मतलब उस चीज़ पर काम नहीं किया। एग्री। चलो अब हम मूव करते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। वी आर तो क्लोजिंग टुवर्ड्स इट। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें बेसिकली आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू नीड टू चूज समथिंग। सो व्हाट यू प्रेफर, राइटिंग एट अ लेट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग? राइटिंग एट लेट नाइट फॉर श्योर, ऑल द टाइम। ओके। सो पोएट्री और प्रोज? प्रोज। पेन एंड पेपर और लैपटॉप? पेन ऑन पेपर। अ वर्ड दैट डिफाइंस योर बुक? एफर्ट्स। वन इमोशंस you write the best? द इमोशन ऑफ लव। One line from your book that is close to your heart? द लाइन व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट इज, if your efforts matter somewhere, then you should never stop. Coffee or tea? All time tea person. Okay. So tea or music while writing? Music while writing. Writing as a therapy or expression? Writing as a therapy. It helps me a lot. That's nice. Thank you so much, Channel. You were so fast. Channel, अगर किसी को ये बुक लेनी है तो from where they can purchase it? आप ले सकते हैं Amazon के थ्रू, एंड मैटर्स पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसका किंडल वर्जन भी आपको Amazon पे मिल जाएगा। Thank you. I advise to everyone go and purchase the copy from Amazon, Flipkart, Kindle, and Nuttall's publication website. Okay. Thank you so much, Zainab, for giving your time. It was wonderful. And for everyone who ever felt unheard, unexpressed, or emotionally exhausted, this book will definitely resonate deeply. Thank you for writing a story that doesn't just tell but understand. We wish unsaid verses come into light, many readers and many conversations. Thank you so much, Channel. Thank you so much.